गलत काम न करने पर यह हाल करोगे? पत्थरों से मारोगे? एक बाप के सामने उसकी बेटी को लहूलुहान करोगे? गायब कर दोगे उसे? एक नेक इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे? मेरी बेटी को खुशहाली का आशीर्वाद देकर गया था वो, और वो खुश है। और उसकी बेटी को मैंने आशीर्वाद दिया था कि वो खुश रहे, पर क्या वो खुश है? क्या वो खुश है? जवाब दो। इसीलिए मेरा दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मेरे बेटे ने ये जंग शुरू की है। अब तुम दोनों के बाप यहाँ आएंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे, मेरे दोस्त की बेगुनाही साबित करेंगे। मेरा बेटा अगर चाहता तो तुम्हें कॉलेज या पब से यूं अगवा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप को यह एहसास कराना था कि एक मासूम बेटी का बिछड़ना क्या होता है, इसीलिए उसकी आंखों के सामने अगवा किया। और अगर आपकी बेटी को कुछ हो जाता तो? हो भी जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता, उस पे फक्र होता मुझे। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। बाप के वादे के मान के लिए, पूरे गांव के सम्मान के लिए, एक माँ के दिए वचन के लिए, जेल की दीवारों के पीछे कैद सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई है। इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आपका दर्द समझ सकती हूँ मैं। हमारे पापा ने बहुत गलत किया। आपके साथ सिर्फ आपका बेटा खड़ा है और उनके पास दो दो स्टेट की पावर है। कैसे लड़ेंगे आप लोग उनसे? गलती हो गई आपसे। रामकृष्ण की बेटी को कोमा में पहुंचाना बहुत बड़ी गलती थी। अपने बच्चों के चक्कर में आकर आपस में दुश्मनी कर बैठे और अपने दुश्मनों को इस बात का फायदा उठाने का मौका दिया। रामकृष्ण की बेटी कोमा से निकलकर उन पेपर्स पर साइन करे उससे पहले अगर उसने तुम्हारी बेटियों का सहारा लेकर इस केस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज कर दिया तो यू बोथ आर फिनिश्ड। फिनिश्ड। और हम? अब तक तुमने जो देखा वो छोटी सी झलक थी। अब तुम लोग हमारा असली रूप देखोगे। अब हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर, ये रुद्र राजपुरम से आए हैं, इसलिए यहाँ लेकर आए। तुम जा सकते हो। ओके सर। नमस्कार सर, मैं मणिकांत राव हूँ। आपकी बेटियों को अगवा करने वाला मेरा ही बेटा है। अचार की बर्नियों को यहाँ रख दो। ये सब क्या है? ये खोपरे का अचार है, इसमें चिकन का अचार है और इसमें बकरे का है, क्योंकि दुश्मन के घर भी अगर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। परंपरा है। यहाँ किस लिए आए हो? इस महीने की 31 तारीख को हमारे गांव में रामनवमी का बड़ा उत्सव है, जिसे इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मेरे परम मित्र रामकृष्ण राव पूजा में बैठने वाले हैं। अब ये आपको देखना है कि फांसी के फंदे की बजाय वो हमारे गांव में पूजा पर आए। उनका वो गौरव और सम्मान जो आप लोगों ने छीन लिया है, उसे वापस लौटाने का ये अच्छा मौका है। गांव में रामनवमी का उत्सव मनाना है? अगर वही जगह शमशान बन जाए तो?